सेल्स बजट हमने पहले भी कहा था कि ये हमारी बेस लाइन है। अगर सेल बजट की हमने क्वांटिटी फिक्स कर ली है, से हम कह रहे हैं कि हमें जनवरी से लेकर मार्च तक का बजट बनाना है। इसकी हमने सेल्स की क्वांटिटी फिक्स कर ली है, से 10,000 यूनिट्स, 12,000 यूनिट्स और 15,000 यूनिट्स। अब हमने ये देखना है कि ये अगर कोई हमारी परचेज करनी है और कंपनी वो ट्रेडिंग है, हमें अब परचेज के यूनिट्स फाइंड आउट कैसे करने हैं। तो हम अपने बेसिक कोर कॉन्सेप्ट पर जाएंगे, जिसमें हम लेते हैं कि सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल में हम लेते हैं ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक। अब हमें जो रिजल्ट मिल रहा है ये मिल रहा है कॉस्ट ऑफ सेल। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स में जो डिफरेंस है ये है आपका कॉस्ट प्राइस पे, ये है हमारा सेल प्राइस पे। अगर ये दोनों सेम हो जाए तो इसका मतलब ये है कि या इनको अगर हम वैल्यू में ना दें, क्वांटिटी की फॉर्म में लें, तो ये जो रिजल्टेंट है ये सेल्स ही होगा। यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक अगर हम क्वांटिटी कैलकुलेट करें तो ये सोल्ड की क्वांटिटी निकलेगी। तो अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लें तो हमारे पास कैसे बनेगा कि सेल्स में ऐड करें क्लोजिंग स्टॉक, माइनस करें ओपनिंग स्टॉक, तो रिजल्टेंट हमारे पास परचेज निकल आएगी। तो इसको अगर हम यहाँ इस स्टेटमेंट का यूज़ करें तो इस सेल की क्वांटिटी में ऐड होगा क्लोजिंग स्टॉक, माइनस होगा ओपनिंग स्टॉक, जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास परचेज के क्वांटिटी बन जाएगी। अब बात ये है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये क्या होगा। ये होगी कंपनी की पॉलिसी। इस पॉलिसी को हम अपना जेनेरिक फॉर्म में कंसिडर करते हैं कि अगर कंपनी ने जनवरी में या फरवरी में 12,000 यूनिट्स सेल करने हैं ना, तो कंपनी के पास जनवरी में कुछ यूनिट्स पहले से पड़े होना ज़रूरी है। से 1 फरवरी से अगर आपने सेल करना शुरू करना है और 28 फरवरी तक हमने ये 12,000 यूनिट सेल करने हैं, तो डे फर्स्ट पे आपके पास कुछ स्टॉक पड़ा होगा, तो आप यहाँ से सेल करना स्टार्ट करेंगे। वो कितना स्टॉक होगा यही पॉलिसी है, से 20%। इसका मतलब ये है कि इसकी सेल का 20% पहले से ही कंपनी के पास अवेलेबल होगा। तो 12,000 का 20% दैट इज 2,400। ये जो है ना कंपनी की पॉलिसी, ये इसको इसके कॉन्सेप्ट का समझना है कि कंपनी जब भी सेल करेगी तो फॉलोइंग मंथ सेल का प्रीवियसली प्रिक्योर होना ज़रूरी है। कितने परसेंट ये डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी पे। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी जो है ना पूरा का पूरा स्टॉक ही एक मंथ पहले परचेज करे। इसका मतलब है ये जो 12,000 है ये फुली प्रिक्योर्ड होगा जनवरी में, तो ये डायरेक्ट फिर ये मूवमेंट नहीं आएगी, ये वाली मूवमेंट नहीं आएगी, डायरेक्ट फिर आपको यहाँ लिखना होगा। अब लॉजिकली सोचते हैं कि ओपनिंग स्टॉक कैसे निकलेगा। ओपनिंग स्टॉक के लिए या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर नहीं गिवन तो हमने इसको लॉजिकली सोचना है इसका इससे क्या रिलेशनशिप है। यानी कि ये नेक्स्ट मंथ की सेल का ये क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, तो ये ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा फरवरी का। जब ये फरवरी का ओपनिंग स्टॉक बन रहा है तो इसका इससे क्या रिलेशनशिप है। यही 20% इधर गया, यही 20% इधर आया। इसका मतलब ये है कि जब क्लोजिंग स्टॉक है ना नेक्स्ट मंथ की सेल का 20% वो क्लोजिंग स्टॉक होगा, तो सेम मंथ की सेल का 20% आपका ओपनिंग स्टॉक होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको ऐड करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो 10,000 आप परचेज करेंगे इन ऑर्डर टू सेल जनवरी 10,000 यूनिट्स। अब इसी पॉलिसी को अब यहाँ सोचते हैं, यानी कि 10,400 आप पहले से परचेज करेंगे। आपके पास ये जो 400 है ना, अब यहाँ चलते हैं 3,000, ये 3,000 इधर आ गया। अब एग्जामिनर क्या करेगा, मार्च तक अगर आपसे परचेज में रिक्वायर कर रहा है तो अप्रैल की आपको हो सकता है सेल उसने बताई हुई हो। से अप्रैल की सेल 16,000 है, तो 3,200, तो 15,000। फिर समझते हैं कि सेल बजट हमारी बेस लाइन है, तो सेल की क्वांटिटी हम यूज़ करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ परचेज बजट। सेल और परचेज में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का, और क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक डिपेंड करते हैं कंपनी की पॉलिसी पे कि 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक अगर कंपनी ने 12,000 यूनिट्स सेल करने हैं, तो 1 फरवरी पे या स्टार्ट ऑफ द फरवरी पे कंपनी के पास पहले से यूनिट्स पड़े होना ज़रूरी है। दैट इज़ द पॉलिसी ऑफ स्टॉकिंग। तो 12,000 का 20% आपके पास पहले पड़ा होगा,
तो 2400 जो है ना आपका ऐड हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, वही नेक्स्ट मंथ का आपका ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसी 12,000 का अगर 20% लेंगे तो प्रीवियस मंथ का वो क्लोजिंग स्टॉक होगा और सेम मंथ का वो ओपनिंग स्टॉक होगा। तो सेम द केस विद दिस वन, 10,000 का जो ओपनिंग स्टॉक है वो उसी 10,000 का 20% है। ये 20% जो है कंपनी की पॉलिसी डिपेंड करती है। इसको अगर फर्दर वेरिएंस भी लेकर आए, वो कहते हैं कि कंपनी की फ़र्ज़ करो जनवरी फरवरी की पॉलिसी 20% स्टॉक रखने की है और फरवरी से ऑनवर्ड क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है तो कंपनी जो है ना उसको 40% रखेगी। तो सिंपल आपने परसेंटेज चेंज करते रहना। तो ये आपका बजट है जिसमें आपने परचेज कैलकुलेट करनी है। ये परचेज उसकी होगी जो कंपनी अभी हम ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं। अब इस परचेज की आपको क्वांटिटी मिल गई है। अब प्राइसिंग है तो आपको अगर रेट दे दिया जाए से $1 है और यहाँ पर $1.2 है तो इसी की आपको प्राइसिंग या वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं परचेज की।